बेंगलुरु बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। राज्य स्तर पर हम लोगों में कुछ मतभेद, हालांकि हमारे बीच वैचारिक मतभेद नहीं है। आम आदमी के लिए मतभेदों को खत्म करना ही होगा। गरीब, दलित, आदिवासी कुचले जा रहे हैं, बीजेपी सहयोगियों का इस्तेमाल कर छोड़ देते हैं। तो बेंगलुरु पहुंचे विपक्षी दलों का बीजेपी पर निशाना, जहां देश और जनता को बचाने के लिए बैठक को जरूरी बताया। अखिलेश यादव ने लोकतंत्र, संविधान और भाईचारे को बचाना है, यह कहा तेजस्वी ने। 10 साल में हर सेक्टर को नुकसान पहुंचा है, यह कहा केजरीवाल ने। साथ ही मीटिंग से देश के लिए अच्छे नतीजे जल्द निकलकर सामने आएंगे, ये कहा ममता बनर्जी ने। इसलिए है देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं, इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो हैं, जो नाकों से चलती हैं, और उसकी बात की जानी है। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ में काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे। I think this is a good meeting. This is a fruitful meeting, and it's a constructive decision. We will take it. All the agenda is very fruitful. Let us discuss it, and if the outcome today what we discussed, after that the outcome may be the good for the people of this country. I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years. And he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together and. वर्तमान सरकार के द्वारा जो देश में हालात बनाई गई है, उसी को लेकर आज ये एक बैठक है, उस पर डिस्कशन है। और विपक्षी दलों की बैठक की खास तस्वीरें भी इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखकर बहुत कुछ अंदाजा भी लगाया जा सकता है, और इसी के मायने क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी पंकज झा और कुमार विक्रांत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन इस बीच कुमार, सबसे खास ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर, जहां राहुल गांधी तो साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का रोल होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है इस महागठबंधन में। क्या स्टार प्रचारक होंगे, या क्या राहुल को ही चेहरा मानने के लिए विपक्ष राजी हो जाएगा? कुछ और तस्वीरों के साथ साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन सबसे पहले कुमार, आपके पास सवाल राहुल गांधी को लेकर। देखिए, राहुल गांधी की भूमिका वही होगी कि वो प्रचार करते नजर आएंगे। उनके पास कोई जिम्मेदारी भले ही ना दी जाए उनको, लेकिन जिस तरीके से पटना में उनकी भारत जोड़ो यात्रा को प्रेज किया बाकी नेताओं ने, लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने, बाकी सब ने, तो राहुल गांधी एक बड़े चेहरे के तौर पर होंगे। और जिस तरीके से आज खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद के पीछे नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा बयान है। यानी कहीं ना कहीं चेहरे की बजाय मोदी बनाम जनता की लड़ाई बनाने की बात है, मोदी बनाम मुद्दों की लड़ाई बनाने की बात है, जिससे आपस में कोई सिर्फ उटव्वल ना हो। और जब वो ये कहते हैं खड़गे कि प्रधानमंत्री पद के पीछे कांग्रेस नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, वो पहले लोकतंत्र को बचाना चाहती है, तो इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं सभी के दिलों में जो सब्जबाग है पीएम बनने का 96 में देवगौड़ा और गुजराल की तरह, वो जगाए रखना चाहती है कांग्रेस, जिससे कोई विवाद ना हो। आज कुछ और खास तस्वीरें भी सामने आई है, जहां नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सभी एक साथ जहां नजर आ रहे हैं। पंकज जी, सवाल इस बीच नीतीश कुमार को लेकर है, क्या माने, क्या ये एक महज इनाम के तौर पर होगा, गठबंधन का इनाम मिलेगा अगर नीतीश कुमार के नाम पर एज अ कन्वीनर चर्चा होती है, तो मोहर लगती है तो?
चर्चा हुई थी, लेकिन ये तय हुआ है कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी बात जिसको लेकर आपस में विवाद हो उस पर कोई चर्चा न की जाए। विक्रांत ने जैसा कहा था कि कुछ मुद्दों पर चुप रहने की भी बात कही गई है। ये हो सकता है जिस तरह से नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की, तमाम विचारधारा अलग अलग प्रतिबद्धताओं के होने के बावजूद सब जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रही हैं, जो बातें हो रही हैं, जो असंभव लग रहा था वो सब एक साथ बैठे हैं। ये बड़ी बात है कि 26 पार्टियां एकजुट हुई हैं और ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि नाम तय हो गया है और अध्यक्ष और संयोजक में से संयोजक नीतीश कुमार को बनाए जाने की चर्चा है। थोड़ी देर बाद इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि आज की बैठक में क्या पर सबकी नजर भी है। लेकिन इस बीच इंफॉर्मेशन वॉल पर ये खास तस्वीरें और तस्वीरों के साथ उठाए गए सवाल आपके सामने इसलिए क्योंकि जहां ममता बनर्जी नजर आती है, शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार की तस्वीर सामने आई, महागठबंधन में राहुल का रोल क्या होगा, इस बारे में हमने बात की। लेकिन क्या बंगाल में ममता को कांग्रेस के साथ भी पसंद होगा? हालांकि लेफ्ट भी यहां पर है, यहां पर किस तरीके से कैडर को साथ लाने की कोशिश की जाएगी। और महत्वपूर्ण ये हो चुका है कि अब इस बैठक में सभी दल जहां एक साथ नजर आ रहे हैं, वहीं शरद पवार की मौजूदगी जिस तरीके से इससे पहले भी गठबंधन में सबसे भरोसेमंद साबित हुए हैं, क्या इस बार भी वैसा संभव हो पाएगा पंकज जी, जहां बात शरद पवार को लेकर आती है? तो देखिए, शरद पवार ने अभी तक तो वही किया है जिस बात की अपेक्षा की जा रही थी कि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ ही रहे हैं और मजबूती से उन्होंने, पहले भी आपको याद होगा कि किस तरीके से सोनिया गांधी से मिलकर उन्होंने महाविकास अघाड़ी बनाई थी महाराष्ट्र में और उनके परिवार में और पार्टी में फूट हुई है, लेकिन अभी भी वो अपने स्टैंड पर कायम है, ऐसा लग रहा है।